Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you अध्याय 2 फटा हुआ बूट। ये जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है अनुगुंज भाग 7 का दूसरा अध्याय है। फटा हुआ बूट। बूट कहते हैं जूता को, ठीक है। इसमें इस पाठ में एलिया नाम का एक व्यक्ति है जो पेशे से वकील है। वह प्रतिदिन कचहरी जाता है और वहाँ पर दूसरों का मुकदमा लड़ता है। उस कचहरी में और भी वकील आते हैं, नामी गिरामी वकील आते हैं और वो भी मुकदमा लड़ते हैं, केस लोगों की लड़ते हैं। लेकिन यह उस समय की बात है जब बड़े बड़े वकील छोटे छोटे मुकदमा लेने के लिए मजबूर थे, मतलब केस उस समय नहीं पहुंच पा रहे थे। उस स्थिति में एलिया का जो धंधा था कुछ मध्यम सा चल रहा था। वह प्रतिदिन कचहरी जाता था। धंधा मंदा होने के कारण वह एकांत में जाकर के बैठता था और एकांत में बैठ करके अपने पत्नी को संबोधित करते हुए खाली समय में कविताएं लिखा करता था। तो उसका काम था प्रतिदिन कचहरी जाना, लोगों के आए हुए मुकदमे को लड़ना। इसी तरह एक दिन की बात है कि एक गाड़ीवान आया और उसे मिला और कहा कि तुम्हारे चाचा जी तुमको बुला रहे हैं। उसके चाचा जी बाहर कहीं रहते थे। वो गाड़ीवान ने बताया कि तुम्हारे चाचा जी तुमको बुला रहे हैं। वह कचहरी से अपने घर आया और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि चाचा जी ने मुझे याद किया है, मुझे जाना होगा। पत्नी के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है। बारीकी बारीकी से एक एक लाइन आप पुस्तक घर पे पढ़ेंगे। ऐसे हम एक इसका सारांश बता रहे हैं थोड़ा सा। तो पत्नी के होठों पर मुस्कान फैल गई। एलिया जो है तैयार होने लगा जाने के लिए, अपने चाचा से मिलने के लिए। उसके बाद में उसके पास जो था उस समय कम पैसे थे, स्थिति कमजोर चल रही थी, कम पैसे थे। उसके पास फटा हुआ बूट था, यानी जूता था। उसको पहन करके उसे जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लज्जा का अनुभव हो रहा था। लेकिन दूसरा कोई चारा भी तो ही नहीं था। वह फटा हुआ बूट पहना, अपना सूट पहना, फटा हुआ बूट पहना और पहन करके अपना चाचा से मिलने के लिए घर से चल दिया। बहुत दूर जाने पर बार बार उसके पैरों में तकलीफ हो जाती थी। बहुत दूर जब गया तो उसके पैर जो थे घिस गए, दर्द करने लगे। क्यों? क्योंकि जूता जो था उसका फटा हुआ था। अब सड़क पर चलते चलते उसके पैर भी घिस जाते थे। काफी उसे तकलीफ हो रहा था। खैर चलता गया। जब शाम हो गई तो एक गांव पहुंचा। उस गांव में जब गया तो वहां पर एक धर्मशाला में वह ठहर गया। वह धर्मशाला जो था थोड़ा गंदगी से भरा हुआ था, सफाई कम थी। उस धर्मशाला में एक उसको कुर्सी मिली रहने के लिए। वह उसमें समय पास करने लगा। तब तक दूसरे कुठरी से कुछ अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। वो खाट से उठ बैठा और उसमें उस रूम में देखा, उसमें दो मुसाफिर जो थे सोए हुए थे। अनायास ही उसका ध्यान जो था बूट पर चला गया। जो उनके बूट थे, उनके जो जूते थे, उस पर उनका ध्यान चला गया। अब उसके अंदर में यह बात आ गई कि हम
इस बूट को चुरा लेते हैं। चोरी करने की बात आ गई उसके दिमाग में। अब सोए हुए मुसाफिर को क्या किया, देखा और फिर आकर के अपने रूम में बैठकर कुछ सोचने लगा। अब जिधर नजरें दिख दौड़ाता था उधर उसको बूट ही बूट दिखाई देती थी। अब लालच का घर जो उसके अंदर बैठ गया, वह सोचा कि इस बूट को ही हम चुरा लेते हैं। अब क्या किया कि उसी कोठरी में जो दो मुसाफिर खाट पर सोए हुए थे उसका बूट चुरा लिया और अपने कोट में रख करके और वहां से लंबी लंबी डेग मारता हुआ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह बार बार मुड़ करके देखता था, बार बार मुड़ करके देखता था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जूता जो चुराया हूँ कहीं दूसरा तो देख तो नहीं दिया है। अब वह शंका के डर से पीछे घूम घूम करके निहारा करता था। फिर कुछ दूर चला, उसकी आत्मा उसके अंतरात्मा जो है उसको धिकार रही है, पता नहीं, घोर पता नहीं, तुमने जो काम किया बहुत ही निंदनीय काम है। अब वो सोचा कि यदि चोरी मेरी पकड़ी गई तो यह खबर मेरे पत्नी के पास पहुंचेगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और मेरी प्रतिष्ठा जो है समाज में वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब यह सोचते हुए चल रहा था वह, फिर सोचा कि नहीं, हमें यह बूट जो है जहाँ था वहाँ रख देना चाहिए। उसके अंतरात्मा उसको धिक्कारने लगी कि तुमने महापाप किया है, बहुत बड़ी गलती किया है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वह क्या किया, बूट जो है लेकर के वापस चल दिया। रास्ते में जो अपना पुराना बूट फेंक दिया था और नया बूट जो पहन दिया था, फिर आया और अपनी पुरानी बूट को पहन लिया, नया बूट को कोट में रखा और फिर उसे धर्मशाला में पहुंच गया जहाँ से वह बूट चुराया हुआ था। देखा कि दो मुसाफिर उसमें फिर उसी तरह पड़े हुए हैं। अब चुपके से गया, अंधेरा था, चुपके से गया और उनके बूट को वहाँ पर रख दिया और फिर खिसक करके और फिर चल दिया। कहाँ चल दिया, अपने चाचा जी से मिलने, जो मैंने पहले आपको बताया था। लेकिन धर्मशाला से रास्ते में जाना, ठहरना, फिर बूट को वापस करने धर्मशाला में आना, फिर वापस फिर चाचा जी के पास जाना, इसी क्रम में थोड़ी देर हो गई। जब अपने चाचा के पास पहुंचा तो पता चला कि उसके चाचा जी मर चुके हैं। एक वहाँ पर व्यक्ति मिला जो उसे बताया कि तुम्हारे चाचा जी 3 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो घोषणा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजा को दूंगा, वह तुम्हारा इंतजार किए लेकिन तुम नहीं आए। उन्होंने अंत में क्या किया कि यह अपनी संपत्ति जो है जो तुमको वो चाहते थे देने के लिए, ठीक है ना, वह क्या किए कि अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को उन्होंने कल दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद तीर कमान से निकल चुका था, एलिया निराश हो गया और वह क्या किया कि फिर वहां से लौट करके अपने घर आ गया और आकर के अपने पत्नी से सारा हाल कह सुनाया। अच्छा ही हुआ जो है उससे संपत्ति नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से आदमी जो है अपनी ईमानदारी खो बैठे, उस संपत्ति का नहीं मिलना ही अच्छा है। यही कहानी है आपकी पाठ्य पुस्तक में फटा हुआ बूट, ठीक है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करार किए हुए हैं, यहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ऑलरेडी आपको बताना है, ऐसे कॉपी में क्वेश्चन लिख करके ही आपको उत्तर लिखने हैं।
एलिया कहाँ जाता था और क्या करता था। मैंने आपको शुरू बताया था कि एलिया कचहरी जाता था। एलिया प्रतिदिन कचहरी जाता था और वहाँ कविताएं लिखा करता था। बात समझ में आ गई। एलिया प्रतिदिन कचहरी जाता था और वहाँ कविताएं लिखा करता था। दूसरा है, कौन सा ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था। मैंने कौन ऐसी बातें उसके दिमाग में आई जिससे उसको तकलीफ हो रहा था। तो फटा हुआ बूट पहनकर जब चाचा जी के घर चला उस समय उसका ख्याल आया और यही ख्याल उसे तकलीफ दे रहा था। मतलब हुआ कि फटा हुआ बूट पहनकर चाचा जी के घर जाने का ख्याल एलिया को तकलीफ दे रहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पतन, घोर पतन, आवाज कहां से आई। पतन, घोर पतन, आवाज एलिया के अंतर मन से, भीतरी मन से आई। अगला क्वेश्चन है घ नंबर, लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गया। एलिया को गहरी नींद कब आई। तो लेटते ही वह गहरी नींद में डूब गया। एलिया को गहरी नींद तब आई जब वह उस चुराए हुए बूट को वापस कर दिया। मतलब ले जहाँ से चुराया था वहाँ ले आकर के। अब अगला नंबर जो है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 2 नंबर क में है, एलिया एकांत में क्यों बैठता था। ठीक है ना। एलिया के पास कचहरी में कोई नया मुकदमा नहीं आया था, इसलिए वह एकांत में बैठता था। दूसरा क्वेश्चन है, गाड़ीवान ने एलिया को क्या सूचना दी। तो गाड़ीवान ने एलिया को यही सूचना दी कि तुम्हारे चाचा जी सख्त बीमार हैं, वह तुम्हें बुला रहे हैं। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट क्यों आई। उसका आंसर है, एलिया की पत्नी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट इसलिए आई क्योंकि चाचा जी के मरने के बाद सारी संपत्ति एलिया को वह देने वाले थे। यानी सारी संपत्ति एलिया को मिलने वाली थी। ठीक है। अब धर्मशाला में एलिया को नींद क्यों नहीं आ रही थी। एलिया को अपने पुराने जूते से काफी परेशानी थी। मैंने पाठ में भी आपको बताया था। तो एलिया को अपने पुराने जूते से काफी परेशानी थी। धर्मशाला में लेटे हुए उसे हर जगह बूट ही बूट नजर आ रहे थे। ठीक है। इसी बेचैनी के कारण एलिया को धर्मशाला में नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है 1 नंबर अभ्यास का 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। बाकी इसमें भरने वाला है। ठीक है ना। और ये बन जाएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, भरने वाला है, ये सब है, अपने से कर लीजिएगा। नहीं तो अगले क्लासों में फिर मैं आपसे मिलूंगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।